नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार डिसाइड किया गया कुछ MCQ टाइप का है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये न्यूज़ UPBT के सचिव श्री आलोक कुमार शुक्ला जी द्वारा अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। तभी से सभी छात्रों में काफ़ी ज़्यादा हलचल है कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा। इससे पहले तो ये कभी नहीं हुआ था। तो अगर देखा जाए तो इससे पहले ना तो कोरोना कभी आया था, ना तो कभी लॉकडाउन लगा था, तो सब कुछ नया ही हो रहा। तो एग्ज़ाम भी नए पैटर्न पे ही हो रहा है। तो इसमें इतना ज़्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ न्यू पैटर्न पे ही हो रहा है। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई थोड़ी सी सहूलियत या फिर थोड़ी सी राहत भरी खबर बताएं, तो अभी तक UPBT की ऑफिशियल साइट पर इस एग्ज़ाम की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। यही एग्ज़ाम नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। तो इससे आप थोड़ी खुशी मना सकते हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी में कुछ चेंज किया जाए, लेकिन इसकी संभावना उतनी है जितनी कि चाय में डाले पड़े बिस्कुट को सही सलामत निकालने की संभावना है, यानी कि नहीं के बराबर। क्योंकि ये खबर UPBT के सचिव सलाहकार आलोक कुमार जी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। साथ में ही UPBT के डायरेक्टर ने भी इस नोटिस को हम सभी छात्र या फिर प्रिंसिपल टीचर के लोगों के साथ अपने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर किए हैं, साझा किए हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस बहुत ही कम है। ये मान चलो कि 0% या फिर 10% के आसपास ही है। 90% फिक्स है कि एग्ज़ाम होने वाले ही है, एग्ज़ाम होके ही रहेगा। जो अभी तक एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है वो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में सभी सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम संपन्न कराना है। तो अभी के हिसाब से यही टाइम टेबल है। तो कुछ इस प्रकार की नोटिस थी ये। अगर बात की जाए एग्ज़ाम की, तो स्टूडेंट थोड़ा नर्वस होने लगते हैं। और अगर बात की जाए ये ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो भी MCQ टाइप की, तो फिर उनका नर्वस होना लाजमी है। इसका कारण भी है क्योंकि समाज जो हमारे यहाँ किसी छात्र को जज करता है वो उसके मार्क पे ही करता है, और उसका कोई पैरामीटर है ही नहीं है। वो इसी मार्क को ही अपना पैरामीटर मान के किसी छात्र को जज किया जाता है। तो ये बात तो सही है कि आपका मार्क सामने वाले के नज़र में आपकी इमेज बनाएंगे। आप किस पोजीशन पे जा रहे हैं तो उसी हिसाब से सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा या आपकी अवहेलना करेगा या आपकी बातें किसी दूसरों को बताएगा। ये आपके मार्क ही डिसाइड किए हैं। अब इसकी गलती क्या है किसी की, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। बस यही है कि अपने यहाँ जो अदर एबिलिटी होती हैं उनको मेजर करने का कोई पैरामीटर अपने शिक्षा विभाग में नहीं है। तो इसीलिए एग्ज़ाम से जो छात्र होते हैं थोड़ा डरते रहते हैं कि एग्ज़ाम में हमारा क्या होने वाला है, और इसीलिए एग्ज़ाम में नकल ज़्यादा होती है जो चीटिंग के अंतर्गत आता है। जो भी है, अब तो एग्ज़ाम देना ही रहेगा। अब कैसे देना है आप पे डिसाइड है कि आप तैयारी कैसे करते हैं या कैसे एग्ज़ाम देते हैं। जैसे बहुत से छात्रों का ये कहना है कि सर ये जो एग्ज़ाम डेट आई है अचानक से आ गई है। बात सही है, क्योंकि अभी तक इससे पहले मार्च अप्रैल में ही सभी छात्र अपना एग्ज़ाम देकर आए थे। किसी को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होगा, क्योंकि इन मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अप्रैल में प्रैक्टिकल हुए थे। अप्रैल के सेमेस्टर ब्रेक में सभी घर आए थे। देश में लग गया था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन लगने की वजह से कोई बुक लेकर घर नहीं आया था, और सभी सोचे थे कि एग्ज़ाम ये नवंबर अक्टूबर तक करीब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए चिंता करना तो लाजमी है और चिंता करना जायज़ भी है। जो छात्र इस बात को सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो रहा है और इसकी नोटिफिकेशन भी अचानक से दी गई है। अभी वैसे कोई भी छात्र इस एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं था। इस एग्ज़ाम क्या कि थ्योरिकल अगर एग्ज़ाम होता तो उसके लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन अगर थ्योरिकल एग्ज़ाम होता तो हो सकता है एक बार छात्र उसे दे सकते थे। लेकिन MCQ टाइप हो जाए तो इसमें बहुत चिंताजनक बात है कि इसमें बहुत कम ही बच्चे हैं जो इसके लिए तैयार हैं। बहुत कम क्या, ना के बराबर ही हैं जो MCQ क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन में है या फिर तैयार हैं। तो इस पर थोड़ा बोर्ड का चिंतन करना चाहिए, और इसका अगर कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो उसको ज़रूर इन स्टूडेंट के सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जिनका फाइनल एग्ज़ाम है उनके लिए तो और ज़्यादा चिंता वाली बात है,
कि उनका परसेंटेज इसी सेमेस्टर से या इसी एग्ज़ाम से बनने वाला है, तो उनके लिए और ज़्यादा चिंता वाली बात है। तो उन छात्रों के लिए बोर्ड ज़रूर सोचेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं। आप लोगों ने महाभारत का युद्ध तो सुना ही होगा, जिसमें दो पक्ष थे, एक कौरव का पक्ष था, एक पांडव का पक्ष था। कौरव का पक्ष को गाइड करने वाले यानी को मैनेज करने वाले जो थे वो थे शकुनी मामा, और जो पांडव का पक्ष था उनको जो गाइड कर रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण जी थे। अब यहाँ पे दोनों लोग की जो युद्ध की रणनीति थी उसके बारे में हमको सीखेंगे। जो शकुनी मामा थे वो क्या कहते थे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में युद्ध खेला जाता है, उनका कहना ये था। और वहीं श्री कृष्ण जी का कहना था कि युद्ध से पहले बनाई गई रणनीति आपको युद्ध तक पहुंचा सकता है लेकिन युद्ध जिता नहीं सकता है। मतलब क्या है कि अगर आप एट टाइम डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हैं तो आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। महाभारत का जो रिजल्ट था वो तो आप सभी को पता ही होगा, कौन जीता कौन हारा। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन कैसे भी, अगर हम प्री प्लानिंग करके भी चल रहे हैं ना तो हिसाब से कुछ होने वाला नहीं, आपको एट टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वही इस बार एग्ज़ाम में भी हुआ है, क्योंकि सभी छात्र ये सोच रहे थे सेमेस्टर ब्रेक करने के बाद जब हम अपने कॉलेज सिटी आएंगे तब वहाँ पे हम बुक परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो पाया। तो हमें अब जो हो रहा है, जो करंट सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से युद्ध के बीच में हमें कौन से कैसे फैसले लेने चाहिए ये एट टाइम ही डिसाइड किया जाता है, उसी प्रकार से अब हमें इस बार जो युद्ध रूपी एग्ज़ाम हमारे सामने आ गया है उसमें हमें कैसे क्या करना है उसका एट टाइम यानी कि इसी समय हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे हम अच्छा नंबर स्कोर कर सकें और अपना रिजल्ट बना सकें। अब आगे बात आती है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो तैयारी करने के लिए कुछ छात्र कह रहे हैं कि नोट्स बनाना चाहिए। तो अगर कोई छात्र नोट्स बना रहा है तो वो इंजीनियरिंग की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक सच्चा इंजीनियर कभी नोट्स नहीं बनाता। सच्चाई तो यही है। वन नाइट फाइट वाले, स्ट्रेटजी वाले होते हैं सब, उसी के हिसाब से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस हिसाब से जो छात्र अगर नोट्स बना रहा है तो या तो इंजीनियरिंग की परिभाषा बदलना चाहता है, या जो इंजीनियरिंग परिभाषा है उसे वो मानता नहीं है, वो अपनी परिभाषा स्वयं क्रिएट करना चाहता है। तो नोट्स बनाना उतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर कैसे तैयारी करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूपीबीटी की साइट पे जाना चाहिए। वहाँ पे आपको एक पोर्शन मिल जाएगा सिलेबस का, वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद या फिर आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें, या फिर वैसे ही सिलेबस के हिसाब से अपने बुक में उन टॉपिक को मार्क कर लें जो सिलेबस में दिया गया है। क्योंकि किसी भी बुक को देखो उसमें अच्छा खासा बहुत लॉन्ग दिया रहता है, क्योंकि उनका मकसद रहता है समझाना। तो उसी हिसाब से, और हर साल सिलेबस भी चेंज होता है, तो ऐसा नहीं करते कि कुछ सिलेबस के बाहर चला जाए। तो वो सिलेबस से ज़्यादा ही देते हैं, सिलेबस से कम नहीं देना चाहते हैं कि सिलेबस में ना रहे। तो हिसाब से आपको पहले सिलेबस फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो ये, आप सिलेबस यूपीबीटी की साइट से डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको अपना ब्रांच कोड पता चल जाएगा, उस पर क्लिक करें। अगर ब्रांच कोड नहीं पता है आपको, साइड में आपका नाम लिखा, आपकी ब्रांच का नाम लिखा होगा, उसी ब्रांच पे आप क्लिक करके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके बाद उसी सिलेबस के हिसाब से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और कोशिश करें कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारी बुक है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश करें। जो हमारा बुक दिया है उसको जब स्टडी करें तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलें साथ में ही। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ऐसे क्वेश्चन उसमें क्रिएट करो जो फिल इन द ब्लैंक वाले हों। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, उसमें एक शब्द ऐसा फिल कर दिया जाए जिससे पूरा स्टेटमेंट तैयार हो जाए। तो फिल इन द ब्लैंक वाले भी आप क्वेश्चन उसमें फाइंड करते हुए चलें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। साथ में आप गूगल की भी सहायता ले सकते हैं। गूगल पे अपने टॉपिक डालें, उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कोई यूट्यूब पे वीडियो हो तो उस पर आप थ्योरिकल क्वेश्चन ना देख के आप एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के जो भी स्टडी करवा रहा, जो भी प्रैक्टिस करवा रहा, उस पर आप फोकस करें। थ्योरी इस टाइम थोड़ा कम पढ़ें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप ज़्यादा, अगर पढ़ना है तो डीपली पढ़ें। तो इतना टाइम हम लोग पास नहीं है कि इतना डीपली पढ़ सकें उससे। एक सब्जेक्ट है नहीं, लगभग 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए इतना डीपली नहीं पढ़ा जा सकता है। तो एमसीक्यू टाइप के ही थ्योरी पढ़ें, या फिर एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो और आसानी रहेगी आपको पेपर समझने में। जो थ्योरिकल वीडियो है उनका वो थोड़ा
बाईकाट करें और जो MCQ टाइप के यूट्यूब पे आपको मिल जा रहे हैं वहाँ से आप स्टडी करना शुरू करें। और सबसे मेन और लास्ट बात ये है कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। आप यूट्यूब, गूगल या फिर कहीं ऐसे सोशल मीडिया से आप पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे तो आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन साथ साथ में आपका मन डाइवर्ट होता रहेगा। आप कहीं 2 मिनट इधर देखें, 2 मिनट उधर देखें, 2 मिनट इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इसी में आप बिजी रहेंगे। तो कोशिश ये करें कि बुक से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश ज़्यादा करें, साथ में हाइलाइटर, पेन पेंसिल लेकर चलते रहें। उसी में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसे हाईलाइट कर लें। MCQ टाइप का जो मिले 1 लाइनर क्वेश्चन उसको भी अंडरलाइन करते चलें। और अगर कोई ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उसको भी हाईलाइट करते हुए चलें साथ ही में। तो इस तरह आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर की, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो शार्ट और स्मार्ट स्टडी इस समय ज़रूरी है। तो ये तो हो गई बात तैयारी की, तैयारी कैसे किया जाए। अब नेक्स्ट बात आती है कि पेपर कैसे होगा। तो पेपर तो आपको पता है कि MCQ टाइप ही होगा और ऑनलाइन होगा। तो आप अपने फ़ोन, लैपटॉप के कहीं से भी दे सकते हैं आप पेपर, उसकी चिंता ना करें। चाहे आप घर पे रहें या फिर आप अपने रूम पे रहें, बस दे सकते हैं पेपर कहीं भी लेकिन ये ध्यान रहे आप उस जगह पे रहें जहाँ पे आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी आ रही हो। साथ में आप उस सॉफ्टवेयर का उस मोबाइल का या फ़ोन का यूज़ करें या फिर लैपटॉप का यूज़ करें जो आपके उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर ले, जो UPBT द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से या फिर कॉलेज के थ्रू आपको उसकी लिंक दिलवा दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसी रजिस्ट्रेशन पर आपको अपना एग्ज़ाम देना रहेगा। अभी कल एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हैं, उनके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके 2 पेपर होने वाले हैं। तो आप ये डिसाइड कर लें कि 2 पेपर जो होने वाले हैं वो आपके इसी सेमेस्टर के 2 पेपर हैं, और जो इतने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ही 2 पेपर होंगे। मतलब एक सब्जेक्ट का 2 पेपर नहीं होगा, एक पेपर में कई सारे सब्जेक्ट होंगे। यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, तो एक पेपर में 3 सब्जेक्ट और दूसरे पेपर में 3 सब्जेक्ट, यानी 3-3 सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हैं कि एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, तो ये नहीं है। यानी कि दो पेपर होंगे, उसमें 3-3 सब्जेक्ट होंगे, तो इसलिए उनको हो सकता है 150 नंबर का क्वेश्चन हो। अब क्या पैटर्न रहेगा तो जब ऑफिशियली रिलीज़ किया जाएगा तभी पता चलेगा कि उनका पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन अभी तक यही पता चल रहा है कि उनके 2 ही पेपर होंगे, ज़्यादा पेपर नहीं होने वाले। जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके 6 के पेपर, 6 पेपर होंगे, जितने सब्जेक्ट हैं उतने पेपर उनके होने हैं। और फाइनल ईयर वाले जो छात्र हैं उनका पेपर पैटर्न जो है वो वैसे भी अभी तक जो पेपर होते थे उन्हें 50 मार्क्स के होते थे, तो उसी प्रकार 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 50 मार्क के ही रहेंगे, और लगभग 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 90 1.5 घंटा टाइम रहेगा, यानी 90 मिनट का टाइम रहेगा और नो मार्किंग, माइनस मार्किंग रहेगी। माइनस मार्किंग कोई वैसे भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो माइनस मार्किंग दिया जाता है, ये तो कॉलेज एग्ज़ाम है तो ये माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। तो आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो ये तो बात होगी पेपर होगा कैसे। अब आगे बात करते हैं कि इस ऑनलाइन पेपर में दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। तो कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं, अभी वो एप्लीकेशन आएगा तभी पता चलेंगे कि एप्लीकेशन पे क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो जब रिलीज़ किया जाएगा, यानी हम लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, तो उस एप्लीकेशन पे लगभग 2 या 3 मॉक टेस्ट भी होंगे। मॉक टेस्ट मतलब क्या है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आप उस पर रिहर्सल कर सकते हैं कि एट टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, तो उस समय आप उस पर रिहर्सल कर सकते हैं। ये भी व्यवस्था कराई जा रही है बोर्ड के द्वारा। तो ये दिक्कत भी आ सकती है, एप्लीकेशन है तभी इसका डिसाइड हो सकता है कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं। इसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं कि लो इंटरनेट स्पीड, कहीं कहीं ऐसा होता है अचानक से डाटा लैग कर जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि आपका पेपर कट जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में डाटा पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। नेटवर्क स्पीड अगर अच्छी है तो आपका काम अच्छा होता रहेगा, अगर बीच में लैग कर गया तो फिर आपको दिक्कत आएंगी। सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है किसी के पास मोबाइल की दिक्कत है, किसी को लैपटॉप की दिक्कत, तो इसका समाधान UPBT बोर्ड करेगी। उन्होंने बताया है कि अगर मान लो आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाएं या फिर आप किसी साइबर कैफ़े पे चले जाएं जहाँ पे आपको सुविधा हो। अगर तब भी नहीं व्यवस्था हो तो आप कॉलेज आके कॉलेज का PC आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज का कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी बात चल रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम बनी है जब तक इस पर कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आ सकती है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि पावर की बात, यानी कि कभी कभी किसी फ़ोन चलता तो ठीक है, लेकिन उसमें बैटरी लाइकिंग बहुत ज़्यादा आती है, बैटरी नहीं सही चलती है। और अपने यहाँ विद्युत विभाग तो आप जानते हैं इतना मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत है कि अगर एक बार हवा चल गई या बादल हो गया तो 24 घंटे की लाइट गुम। तो अभी 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास यूपीएस की व्यवस्था नहीं है या फिर इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है। उनको ये दिक्कत हो सकती है कि वो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनका पास कोई मतलब इमरजेंसी पावर ना हो तो कैसे करेंगे, ये भी दिक्कत आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है कि पेपर लीक की बात आ सकती है कि भाई ऑनलाइन में तो पेपर लीक हो सकता है, अभी इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ होगा कि उसको सिक्योर किया जा सके, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं वो लीक हो सकते हैं, तो इनका लीक होना कोई इतना आश्चर्य की बात नहीं होगी, ये भी लीक हो सकता है। तो यही कई सारी दिक्कतें इसमें आने वाली हैं जो आगे आपको पता चल जाएगा। तो इनका समाधान आपके अपने हाथ में है, आप कैसे भी करके इनका समाधान कर लें। आप वहाँ चले जाएं जहाँ पे आपकी डाटा स्पीड अच्छी मिल रही हो, या आपके पास फ़ोन नहीं तो आप फ़ोन परचेज़ कर लें, जैसे भी आपको सुविधा महसूस हो उस हिसाब से आप इनका समाधान कर सकते हैं। तो ये तो होगा कि पेपर कैसे होगा, उसमें आने वाली प्रॉब्लम। अब कुछ छात्र ये पूछते हैं कि क्या पेपर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है या फिर पेपर कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो किया तो कुछ भी जा सकता है, हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात ये है कि अगर पोस्टपोन किया जाएगा तब भी टाइम डिले होगा, और अगर कैंसिल किया जाएगा तब भी टाइम डिले ही होगा, क्योंकि आगे पेपर कंडक्ट कराना है। लेकिन अगर बात की जाए प्रमोट की, तो प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जब यूपी बोर्ड 12th और 10th के पेपर प्रमोट हो सकते हैं, जो छात्र प्रमोट हो सकते हैं, तो हम लोग पास तो अभी प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर देकर आए जिसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, तो उन सेमेस्टर के हिसाब से हम लोग का प्रमोट किया जा सकता है। या फिर जो छात्र अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनका प्रीवियस सेमेस्टर देख के, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दिए हैं, वो भी दे सकते हैं। और जो फाइनल ईयर में छात्र हैं उनका तो लगभग 2.5 साल का रिकॉर्ड यूपी बीटेक पास है, उस हिसाब से उनको प्रमोट तो किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार पेपर कराने के मूड में है, तो ये बोर्ड पेपर करा के ही मानेगी कैसे भी करके। प्रमोट होने वाला नहीं, ना पोस्टपोन हो ना कैंसिल हो। करना हो तब भी सही है, क्योंकि आगे आपको टाइम बच जाएगा। आप आगे कोई अगर हायर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम में है, उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा ये। आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें, हम हो सकेगा वहीं पे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर की आईडी है, वहाँ से आप हमें सीधे डीएम कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।